जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 29 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 29 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, पहले ही कार्ड बुरा आ गया। किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम आप लव के अलावा बिजनेस एंड जॉब के बारे में भी बताया करिए, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। आई नो वेरी वेल कि ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 29 जुलाई के दिन। इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको क्या चाहिए ये आपको बताना पड़ता है ना। मुझे तो मेजॉरिटी का करना पड़ेगा। ओके, बिजनेस एंड जॉब स्कॉर्पियंस की 29 जुलाई के दिन एंड हेल्थ भी। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉवर का कार्ड क्यों आया है। ओके, दिस वन एंड दिस वन। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल। बहुत, या तो आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कोई मटेरियल थिंग, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी तरीके से अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे, मतलब ये ऐसा सोचते हैं कि जैसे आप पैसे से अट्रैक्ट हो जाएंगे या कोई गिफ्ट से, क्योंकि ये आपसे लव काफ़ी करते हैं। यहाँ पे लॉयल्टी है। अब हो सकता है कि इस लव का अंदाज़ा इनको तब हुआ हो जब ये सब जगह से ठोकर खा चुके हों। एंड मुझे तो दिख रहा है कि ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था, किसी तरह के मेंटल ट्रैप में थे। एंड जब ये निकल के आए हैं तब इनको दिख रहा है कि इन्होंने तो आपसे बहुत प्यार किया था। एंड अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट ये काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट है। मतलब इनको बहुत मतलब 50-50 हैं कि मे भी आप मान जाओ, मे भी आप ना मानो। ओके, आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पर 16, 18, 5, 8, 10, 2, 3, 6, 5। ये नंबर आपके लिए कैसे भी करके इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आ चुका है पहले ही कार्ड टॉवर का। इन्होंने आपको झटका दिया है बहुत तगड़ा वाला 440 वोल्ट का। ओके, घोस्ट कर दिया है, छोड़ दिया है। सडनली आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ था, जैसे कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लवी डबी कंडीशन थी, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, चाहे आप लोग मैरिड थे चाहे आप लोग लवर्स थे। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम नो कांटेक्ट वालों की बना दीजिए, मैरिड लोगों की बना दीजिए, सिंगल की बना दीजिए। मैंने बताया कि ये कलेक्टिव है। इस रीडिंग को आप देखिए, आपसे जो मैसेज रेजोनेट करते हैं वो आप रख लीजिए। सिंगल्स के लिए रीडिंग चाहिए तो टैरो 3.0 पर मैंने स्पेशली सिंगल्स के लिए वहाँ पे सारी रीडिंग स्पेशली होती हैं। जैसे आपका क्रश है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप सिंगल हैं, अभी तक आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली वहाँ पे रीडिंग बनती हैं। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। वेरी सिंपल। ओके, क्योंकि ये जो टैरो 2.0 है, यहाँ पर सिर्फ मैं साइन वाली रीडिंग करती हूँ। ओके, एंड जितने साइन करती हूँ वो आपको रोज़ दिख जाते होंगे। लगभग 6 से 7 साइन हैं जिनकी रीडिंग मैं करती हूँ। ओके, तो कोई स्पेशल रीडिंग चाहिए तो वो वहाँ पे मिलती है आपको। चलिए, जितना भी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है वो सब आपको वहाँ मिलेगा। यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग होती है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था, जैसे सडनली एक्सीडेंट हो जाना। एंड आपको समझ में नहीं आया कि ये हो क्या गया। तो हो सकता है कि इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक रहा हो, जिसकी वजह से इनकी दिमाग मतलब इनका दिमाग इनके कंट्रोल में ही नहीं रह गया। ओके, इन्होंने आपका ट्रस्ट खो दिया, या तो ये भी हो सकता है कि आपको सडनली छोड़ के भाग गए। किसी वजह से इन्होंने अचानक से आपसे रिश्ता ख़त्म कर लिया। आप लोग चाहे लवर्स भी थे तभी भी एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया। एंड अब आपके पार्टनर चाहते हैं बहुत स्पीड से आपकी तरफ दौड़ के आना। ओके, ये किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में एक धुआंधार फाइट हो चुकी है, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर अब ये आपके पास आएंगे तो आप लोगों की एक धुआंधार फाइट हो जाएगी। लेकिन ये चाहते हैं कि चीज़ें ग्रेसफुली हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने आपको आपको
भाई मुझे तो यहाँ पे फाइट के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं कि जैसे इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ सिनेरियो दिखाई पड़ रहे हैं, वो मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ तो ये है कि एक तो आपके साथ इनकी धुआंधार फाइट हुई थी। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया एंड अचानक से आपको छोड़ के भाग गए। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके पार्टनर ईगो फाइट आप दोनों के बीच में चल रही है काफ़ी लंबे टाइम से, एंड इस ईगो को किसी थर्ड पार्टी ने भड़का दिया है, या कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है जिससे इनकी बहुत ज़्यादा फाइट हो चुकी है एंड तब इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ओके। जैसे थर्ड पार्टी के भड़काने पर इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, फिर जब थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने डील किया तब इनको रियलाइज़ हुआ कि थर्ड पार्टी तो खुद बहुत ज़्यादा लड़ाकू टाइप की है, उसका काम ही है, मतलब वो टॉक्सिक है, वो कार्मिक है, वो ऐसा इंसान है जो ना खुद चैन से रहता है ना किसी को रहने देता है। ओके। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि मुझसे क्या बड़ी गलती हो गई, भागो। एंड अब ये भागते हुए आ रहे हैं आपके पास कि भैया जो कुछ बचा है उसे बचा लो, वैसे भी बहुत कुछ ख़राब कर चुके हैं अपनी गलतियों की वजह से। तो ये सारे सिनेरियो हैं, इनमें से आपके साथ जो कुछ भी कनेक्ट करे आप उसे रख सकते हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है ये कार्ड एंड आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। ओके। तो यहाँ पे 8 एंड 10 है, मतलब 18 मतलब 9। बड़ा डिले होता है आपकी लाइफ में सब कुछ, या तो बहुत देर से नौकरी लगी आपकी, बहुत देर में आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ एंड देर से स्टार्ट होने के बाद भी जैसे बहुत घिस घिस के सब चीज़ें होना। ओके। क्योंकि 9 नंबर है, आप मांगलिक हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मांगलिक लोगों का ये होता है कि बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डीप में जाइए। 9 नंबर हर्मिट का भी होता है। ओके। आप जितना ज़्यादा डीप जाएंगे, जितना ज़्यादा इनर स्टडी करेंगे, अपनी गलतियों को सही करते जाएंगे, उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। ओके। यहाँ पर आपको वोकल होने की ज़रूरत है। यस। या तो आपका किसी कम्युनिकेशन सेक्टर में आप हो सकते हैं जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा सॉर्ड मारी हैं, बैक स्टैप किया है आपको, एंड आप बिल्कुल पस्त पड़ गए हैं। आपको लग रहा है जैसे अब आप उठ के खड़े भी नहीं हो पाएंगे, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ज़ोर से चिल्लाइए। ओके। किसी की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है। ओके। इस बात को फैक्ट मान लीजिए कि ना आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं ना कोई आपके लिए। तो किसी को इस हाल मतलब इतनी हिम्मत ना करने दीजिए कि कोई आपको सॉर्ड लगा के जाए। ओके। कोई आपको पेन दे के जाए। वोकल होइए, किसी को इतनी हिम्मत मत करने दीजिए कि कोई आपको पेन दे, कोई आपको कष्ट दे। आपके पास भी मुंह है, आप अपनी टंग का यूज़ करिए। ओके। टंग भी सॉर्ड से कम नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सबके लिए, लेकिन जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बर्दाश्त करने की, स्पेशली तब जब आपने गलती ना की हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अच्छे इंसानों के साथ गलत कीजिए, लेकिन अगर कोई आपकी ये हालत कर रहा है तो आप बोल भी नहीं रहे हैं, तो भाई आपकी जगह से लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा अत्याचार सहन कर रहे हों, लोग आपका सीधापा देख के आपको घड़ी घड़ी आकर के आपको पेन दे रहे हों, चोट पहुंचा रहे हों। तो इसलिए अब बिजनेस भी है तभी भी इतना मत दबिए। देखिए थोड़ा झुक के चलना अच्छी बात होती है क्योंकि ये जनरसिटी कहलाती है, लेकिन इतना मत झुक जाइए कि किसी के पैरों में गिर जाइए। ओके। आपके अंदर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो, इक्वल गिव एंड टेक हर एंगल से, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, बिजनेस हो, जॉब हो, हेल्थ हो। मतलब आपको सिर्फ चाहिए जस्टिस, कि अगर आपने इतना किया है तो आपको उतना वापस मिले। तो इसके लिए आपको खुद अपना मुंह खोलना पड़ेगा, तभी लोगों की समझ में आएगा। अगर समझ में आ चुका होता तो क्या आपकी यह हालत की होती। तो बस इतने से ही समझ जाइए। ओके। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। आप हस्बैंड वाइफ मटेरियल हैं, या आपकी शादी के लिए कोई रिश्ता आ रहा हो सकता है। ओके। लोग आपको मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं, स्पेशली आपके पार्टनर। इनको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा बेटर पर्सन इनको ना कभी मिला है। ना चाहिए तुमसे ज़्यादा, तुमसे कम कहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, वो वाला सॉन्ग आप सुन सकते हैं। क्योंकि इनको अब आपसे ज़्यादा नहीं चाहिए ना आपसे कम चाहिए। ओके। यस। इनको दिख रहा है कि आपने हमेशा ओवर गिविंग रहे हैं, ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है।
आप इतना दे देते हैं तो देखिए यहाँ पे नो डाउट इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं होने दूंगी ज़बरदस्ती, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर आपको इसलिए मैरिज मटेरियल कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि आपने जितना इनको सर आंखों पे बिठा के रखा था, जितने आपने इनके नखरे झेले थे, जितना आपने इनके दिमाग ऊंचे किए थे, उतना कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी सहन शक्ति आपके अंदर है उतनी किसी और के अंदर है नहीं। तो अगर इनकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है, या अब इन्होंने किसी अफेयर की वजह से या किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था, तो उसने इनकी जो रियलिटी है, इनकी पोजीशन इनको दिखा दी है कि तुम क्या हो। ओके, आपने तो इनके दिमाग ऊंचे कर दिए थे, इनके इतने नखरे उठाए थे कि इनके दिमाग खराब हो गए थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनके सारे लत्ते पत्ते झाड़ दिए हैं। तो ऐसे इंसान को हर इंसान पाना चाहेगा, इसमें आपको खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देते देते एक दिन खाली हो जाएंगे। एंड मुझे तो यही दिख रहा है कि आप ड्रेन हो चुके हैं, क्योंकि आपने इतना दिया है। जो देने की हैबिट होती है ना, वो सिर्फ एक के लिए नहीं होती है कि आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं, आप सबके साथ करते हैं, लेकिन फिर आपको इसी तरीके से सॉर्ड लगते हैं, फिर आप शिकायत करते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ। गलत होगा, आप पैसे से भरा पर्स अगर रोड पे डाल देंगे तो लोग उठा के ले जाएंगे, फिर आप किसको गलती दे सकते हैं, लोगों को कि खुद को। यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे मौके पे चौका मारने वाले सबके सब हैं। अब आप मौका देंगे तब तो चौका लगेगा ना, मौका ही मत दीजिए तो चौका कहाँ से लगेगा। बस एज सिंपल एज दैट। तो इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आप मैरिज मटेरियल हैं नो डाउट, लेकिन सिर्फ उसके लिए जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। ये चीज़ आपकी समझ में आ चुकी है, इसको अप्लीकेबल करने का टाइम भी आपको होना चाहिए। आपका दिल टूटा हुआ है लेकिन आपके पास चॉइसेस हैं नो डाउट। भाई डिवाइन तो आपके साथ है ना, चाहे कोई आपका साथ ना दे, ईश्वर तो सब कुछ देख रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा ना निराश होने देंगे। तो यस, क्योंकि आपने बहुत पेन झेला है, आपने सबके साथ अच्छा किया है, आपने अपनी सारी शिकायतें ईश्वर से की हैं, तो ईश्वर ने क्या किया है, डिवाइन टाइमिंग दी है आपको। डिवाइन टाइमिंग का मतलब क्या है कि अब ये आपका टाइम आ चुका है। जैसे लोग कहते नहीं मेरा टाइम कब आएगा, तो ये आपका टाइम है। जिसको चाहिए उसको चूज़ कीजिए, जिसको नहीं चाहिए उसको निकाल के बाहर कीजिए। ओके, यू आर द किंग ऑफ योर ओन किंगडम। आप अपने राज्य के राजा हैं, आप अपने दिल के राजा हैं। आपने गलत नहीं किया है, आप सर उठा के चलिए। जिसने सही किया है उसको एंट्री दीजिए, जिसने गलत किया है उसको गेट आउट कीजिए। ओके, बहुत ही स्ट्रिक्ट रीडिंग है, लेकिन आपके साथ बहुत गलत हुआ है, इस वजह से आपको कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपके साथ वही साइकिल चलता रहेगा एंड फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी बुरी हालत के। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।